एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 2। इस वीडियो में हम सब 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे एनसीईआरटी के, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो ये वाला जो सेगमेंट चल रहा है इसको आप मिस नहीं करेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे और आप क्वेश्चन भी मिलाएंगे 68 बीपीएससी का। इवन पहले भी 67, 66 बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उस टाइप के प्रश्न मैं ले रहा हूं आप सबके बीच, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे क्योंकि 69 बीपीएससी में एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं तथा कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण अलग हो जाता है, या पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाने पर उसके फल नीचे गिर पड़ते हैं। यह किसके उदाहरण है? तो इस प्रश्न में 3 उदाहरण दिया गया है। एक तो हो गया बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर क्यों पड़ते हैं। दूसरा है कि कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण अलग क्यों हो जाता है। और तीसरा है पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाने पर उसमें फल नीचे गिर जाते हैं। तो यह तीनों किसके उदाहरण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है दिशा का जड़त्व, चौथा है न्यूटन का प्रथम नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला का पहला नंबर विराम का जड़त्व, और ऐसे प्रश्न बीपीएससी बहुत करती है। तो फिलहाल हो गया पहला का पहला आंसर विराम का जड़त्व। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, दूसरा है फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, तीसरा है फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, चौथा है फुटबॉल बॉल को पकड़ने की कोशिश करने में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। चाहे फुटबॉल का बॉल हो या क्रिकेट का बॉल हो, इस बार 68 बीपीएससी में ये वाला प्रश्न आया था। आपसे इसी से रिलेटेड अगर क्रिकेट का बॉल पूछ लिए, जैसे कि अगर एग्जांपल के थ्रू हम समझें कि बोल लेगा कि कैच लेने के टाइम आप हाथ क्यों पीछे करते हैं, तो सेम जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वही उस प्रश्न का भी आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा का पहला नंबर संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। तो अगर हाथ कोई व्यक्ति पीछे खींचता है कोई भी बॉल को पकड़ने में, तो इसका आंसर यही होगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। 68 बीपीएससी एग्जाम से विज्ञान के प्रश्न थोड़े कॉन्सेप्ट वाले आ रहे हैं, तो आप सब कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन जरूर पढ़ लेंगे। तीसरा है भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर धकेलना या तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलना, यह न्यूटन के कौन से गति के नियम का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तीसरा है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, चौथा है इनमें से एक अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरा का तीसरा नंबर न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर ये दोनों एग्जाम्पल आधारित हैं। तो तीसरा का हो गया तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है नाव से नदी के किनारे पर कूदना अथवा रॉकेट का प्रक्षेपण करना, ये दोनों अलग अलग बात हुई, किसके उदाहरण पर आधारित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूटन के प्रथम गति नियम, दूसरा है न्यूटन के द्वितीय गति नियम, तीसरा है पास्कल का नियम, और चौथा है संवेग संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा का चौथा नंबर संवेग संरक्षण। यह संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं। तो एग्जाम्पल से काफी क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस में एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, वृत्ताकार मोड़ पर कार का मुड़ना। जब कोई कार सड़क के वृत्ताकार मोड़ से गुजरती है तो वृत्ताकार पथ पर मोड़ने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? वहाँ पे बोलने के लिए हो गया, उसको काट देंगे, आप कर लेंगे मोड़ने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अपकेंद्र बल, दूसरा है अभिकेंद्र बल, तीसरा उत्प्लावकता, चौथा है गतिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5वां का दूसरा नंबर अभिकेंद्र बल, यानी अंदर की ओर जो बल लगे, तो इसी बल का यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, यानी 5 का हो जाएगा दूसरा नंबर अभिकेंद्र बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है जब हथौड़े को ऊपर उठाया जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा संरक्षित हो जाती है जिसके माध्यम से कील
लकड़ी में गड़ जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गतिज ऊर्जा, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा, तीसरा स्थितिज ऊर्जा, चौथा है सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 का थर्ड नंबर ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा। इस प्रकार के भी प्रश्न काफी पूछे जाएंगे, ये सारे एनसीईआरटी आधारित विज्ञान के प्रश्न हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर, किस नियम का उपयोग करके खगोलीय पिंड जैसे चांद, सूर्य या अन्य तारों की सतह के ताप का अनुमान लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वीन का विस्थापन नियम, दूसरा है किरचॉफ का विकिरण नियम, तीसरा है स्टीफन का नियम और चौथा है न्यूटन का शीतलन नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन, वीन का विस्थापन नियम। इसी नियम के आधार पर चांद, सूर्य या अन्य तारों की सतह के ताप का अनुमान लगाया जाता है। ताप का मतलब टेम्परेचर। 7 का हो गया पहला नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम सब। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जल के पृष्ठ पर संचरित तरंगे, दूसरा है वायु पर चलने वाली ध्वनि तरंगे, तीसरा है डोरी में कंपन, चौथा है प्रकाश तरंगे। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा, चूंकि नहीं पूछ रहा है तो 8 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, वायु पर चलने वाली ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, जबकि वो अनुदैर्घ्य तरंग है। बाकी अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है जैसे कि जल के पृष्ठ पर संचरित तरंगे, डोरी में कंपन और प्रकाश तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वायु पर चलने वाली ध्वनि तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंग की उदाहरण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। ध्वनि का वो कौन सा गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है? जैसे पुरुषों का आवाज की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज पतली होती है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तारत्व अथवा पीच, दूसरा है प्रबलता, तीसरा है तीव्रता, चौथा मानव के आवाज पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9 का फर्स्ट नंबर तारत्व अथवा पीच। तो पुरुष की आवाज भारी होती है जबकि स्त्रियों की आवाज पतली होती है। इसका कारण क्या है? तारत्व अथवा पीच। तो ध्वनि का वह कौन सा गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है? तारत्व। 9 का हो गया पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से लॉजिकल क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति स्याही को जल में मिश्रण कर देता है, मतलब मिला देता है, तो आप स्याही को जल के मिश्रण से किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में उद्धर्वपातन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं सेट 1 में बता चुका हूँ। दूसरा है आस्वन, तीसरा है वाष्पन और चौथा है प्रभाजी आस्वन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10 का तीसरा नंबर वाष्पन। इसे वाष्पन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। आइए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अम्ल का अधिकांश मात्रा में उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? इसके अलावा पेट्रोलियम के शोध में, अपमार्जक उद्योग में, संचायक बैक्टीरिया में, प्रयोगशाला अभिकर्मक की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, दूसरा है अमोनिया NH3, तीसरा है जिप्सम CaSO4, चौथा है नाइट्रिक अम्ल यानी NHO3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11 का फर्स्ट नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र है H2SO4। तो पहला नंबर आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है। पक्षियों, मछलियों, सरीसृप और कुछ कीटों में मादा विषम युग्मकी तथा नर समयुग्मकी को क्या बोला जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर XX और XY, दूसरा है ZW और ZZ, तीसरा है XX और ZW, चौथा है VZ और UP। तो जैसे कि मनुष्य का अगर लिंग निर्धारण की बात करें तो उसमें XX और XY होता है, जबकि पक्षियों, मछलियों व सरीसृप या कुछ कीटों में ZW होता है मादा का यानी लेडीज और ZZ होता है नर यानी पुरुष का। तो ये दूसरा नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 12वां का दूसरा नंबर ऑप्शन। आइए 13वां प्रश्न हम सब देखते हैं। शरीर का कौन सा भाग ताप नियंत्रण एवं उत्सर्जन, अवशोषण, विटामिन डी का संश्लेषण तथा होम्योस्टैटिसिस जैसे कार्य में भूमिका अदा करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है त्वचा और चौथा है हार्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13 का तीसरा नंबर त्वचा। बहुत सारे व्यक्ति 3 अलग अलग जो है यकृत, मस्तिष्क और हार्ट यही वाला टच किए होंगे, क्योंकि त्वचा का तो यूज़ बस कुछ होता ही नहीं है। पर आप समझ सकते हैं टेम्परेचर को नियंत्रित करने में, विटामिन डी सूर्य की रोशनी को संश्लेषित करने में, उत्सर्जन यानी पसीना निकालने में, अवशोषण कुछ ग्रहण करने में, सब में यूज होता है त्वचा का। तो 13 का हो जाएगा तीसरा नंबर त्वचा। आइए 14 नंबर हम सब देखते हैं। जीभ के किस भाग से कड़वे स्वाद का पता चलता है?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आगे का भाग, दूसरा है पीछे का भाग, तीसरा आगे से थोड़ा पीछे का भाग, चौथा है जीभ के किनारे का भाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 का दूसरा नंबर, पीछे का भाग। आगे के भाग से मीठा स्वाद का पता चलता है, जबकि पीछे के भाग से कड़वे स्वाद का पता चलता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 15 नंबर, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि का नियंत्रण करने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एस्ट्रोजन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 का 4 नंबर ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन, जो कि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि में नियंत्रण करने में सहायक भूमिका निभाता है, ये वाला हार्मोन। तो ये था एनसीईआरटी आधारित विज्ञान के प्रश्न। ये सेट नंबर 2 है। आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ सारा प्रश्न आप अच्छे से करेंगे। मैं बहुत सारे एनसीईआरटी के प्रश्न आप सबके लिए लेकर आऊँगा और क्वेश्चन की संख्या भी इंक्रीज होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।